क्या सच में अगर इंसान अपने मन को काबू में कर ले तो क्या वो अपनी पूरी दुनिया जीत सकता है? यही सवाल आप आज मुझसे पूछ रहे हैं। आप इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि ये कोई किताब की लाइन है, बल्कि इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपका मन रोज आपको थका देता है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन मन साथ नहीं देता। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मन आपको पीछे खींच लेता है, कभी डर बनकर, कभी आलस बनकर, कभी शक बनकर। और आज आप जानना चाहते हैं, क्या इस मन पर जीत सच में मुमकिन है? आप सोचते हैं, अगर मैं अपने मन को काबू में कर लूं तो क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? और सच यही है, आपकी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल के जवाब में छुपी है। देखिए, दुनिया में कोई भी इंसान इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके पास काबिलियत कम थी। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका मन उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। मन कहता है, आज नहीं, कल देखेंगे, तू नहीं कर पाएगा, लोग क्या कहेंगे? और आदमी हर रोज इन्हीं आवाजों के आगे झुक जाता है। आपने देखा होगा, दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक आगे निकल जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क मन का होता है। एक का मन उसके काबू में होता है, दूसरे का मन उसका मालिक बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, The mind attracts the things it dwells upon। यानी इंसान जिस सोच में डूबा रहता है वही उसकी जिंदगी बन जाती है। अगर आपका मन डर में डूबा है तो जिंदगी डर बन जाती है। अगर आपका मन लक्ष्य में डूबा है तो जिंदगी रास्ता देने लगती है। लेकिन सवाल यह है, मन काबू में आता कैसे है? आज लोग समझते हैं कि मन को काबू में करने का मतलब है जबरदस्ती खुश रहना या हर वक्त पॉजिटिव बने रहना। नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मन को काबू में करने का मतलब है मन को दिशा देना। जैसे बहती नदी को रोका नहीं जाता, लेकिन उसे सही दिशा दी जा सकती है। आप जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखिए। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर बेवजह की सोच, फिर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना। आपका मन पूरे दिन बाहर की चीजों के पीछे भागता रहता है और शाम तक आप थक जाते हैं बिना कुछ किए। नेपोलियन हिल के समय में मोबाइल नहीं था, लेकिन मन तब भी भटकता था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज भटकाने वाले साधन ज्यादा हैं। हिल ने देखा कि जो लोग सफल बने, उन्होंने सबसे पहले अपने मन की आदतें बदली। उन्होंने ये तय किया कि उनका मन किस बात पर रुकेगा और किस बात को नजरअंदाज करेगा। एक सच्ची घटना सुनिए। अमेरिका में एक साधारण सेल्समैन था। रोज लोगों से मना सुना करता था। 100 में से 99 लोग उसे मना कर देते। लेकिन उसने एक बात तय की, हर ना के बाद उसका मन खुद से कहेगा, एक कदम और पास। धीरे धीरे उसका मन हार से डरना भूल गया। वही इंसान बाद में अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम बना। फर्क सिर्फ मन के जवाब का था। आपका मन अगर हर हार पर टूट जाता है तो दुनिया आपको तोड़ती रहेगी। अगर आपका मन हर हार पर सीखने लगता है तो दुनिया खुद रास्ता देगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मास्टर की टू रिचेस। यानी आत्म अनुशासन ही असली चाबी है। और आत्म अनुशासन बाहर से नहीं आता, वो मन से शुरू होता है। आप देखिए, जो लोग सफल हैं वो हर वक्त खुश नहीं रहते। वो भी डरते हैं, थकते हैं, टूटते हैं। फर्क बस इतना है, उनका मन उन्हें रोकता नहीं, आगे बढ़ने को कहता है। वो मन की हर बात नहीं मानते। वो तय करते हैं कि कौन सी बात सुननी है और कौन सी छोड़नी है। आज आपका मन आपसे कह रहा होगा, ये वीडियो देख लेने से क्या होगा? लेकिन कहीं अंदर एक आवाज ये भी कह रही है, शायद यही वो बात हो जो मुझे बदल दे। यही आवाज आपकी असली ताकत है। मन जीतने का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा। मन जीतने का मतलब ये है कि डर के बावजूद आप कदम बढ़ाओ। मन जीतने का मतलब ये है कि आलस आए फिर भी आप काम करो। मन जीतने का मतलब ये है कि शक हो फिर भी आप खुद पर भरोसा रखो। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा था, Every adversity carries with it the seed of an equivalent benefit। यानी हर मुश्किल अपने साथ एक फायदा छुपाए होती है, लेकिन वो फायदा सिर्फ उसे दिखता है जिसका मन हार नहीं मानता।
आज आप जिस हालत में हैं वो स्थायी नहीं है। आपकी गरीबी स्थायी नहीं है, आपकी उलझन स्थायी नहीं है, आपका डर स्थायी नहीं है। स्थायी सिर्फ वही बनता है जिसे आप मन से स्वीकार कर लेते हैं। अगर आज आपने ये तय कर लिया कि आपका मन आपका गुलाम होगा, मालिक नहीं, तो यकीन मानिए आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे लेकिन पक्की। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से आप अपने मन की हर कमजोर आवाज को चुनौती देना शुरू कर दें, तो क्या आप तैयार हैं उस इंसान बनने के लिए जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे? अगर आपका जवाब हां है, तो ये शुरुआत है। यही वो मोड़ है जहां जिंदगी दिशा बदलती है। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं अपने मन पर जीत हासिल करूंगा या करूंगी। ये लिखना कोई रस्म नहीं है, ये आपके मन को दिया गया पहला आदेश है। जब आप कहते हैं कि मैं अपने मन पर जीत हासिल करूंगा, तो असल में आप दुनिया से नहीं, खुद से एक वादा करते हैं। और यहीं से ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो बाहर की दुनिया जीतने की तैयारी करते हैं, लेकिन अंदर चल रही लड़ाई को नजरअंदाज कर देते हैं। सच ये है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि आपके अपने मन से है। आपने गौर किया होगा, मन कभी सीधा विरोध नहीं करता, वो धीरे धीरे समझाता है। वो कहता है, आज छोड़ दे, थोड़ा आराम कर ले, अभी सही समय नहीं है। और ये बातें सुनने में इतनी सही लगती हैं कि आदमी बिना सोचे मान लेता है। यही मन चाल चलता है। वो आपको रोकता नहीं, बस टालता है। और टालना ही असफलता की पहली सीढ़ी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Procrastination is the bad habit of putting off until the day after tomorrow what should have been done the day before yesterday। यानी टालने की आदत वो जहर है जो सपनों को बिना शोर किए मार देता है। आप सोचते हैं कि आप बड़े फैसलों में कमजोर हैं, लेकिन असल में कमजोरी छोटे फैसलों में होती है। जब मन कहता है आज मत उठ, और आप उठ जाते हो, तब मन कमजोर पड़ता है। जब मन कहता है आज मेहनत मत कर, और आप कर लेते हो, तब मन को पता चल जाता है कि अब वो मालिक नहीं रहा। एक सच्ची बात समझिए, मन ताकतवर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सही होता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आप उसे बिना सवाल माने चले जाते हैं। जिस दिन आपने मन से पूछना शुरू कर दिया क्यों, उसी दिन से नियंत्रण बदलने लगता है। इतिहास में देखिए, जो लोग हालात बदल पाए, उन्होंने पहले अपनी सोच की दिशा बदली। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी अपने मन को यह कहने नहीं दिया कि बस बहुत हो गया। एब्राहम लिंकन बार बार हारते रहे, लेकिन उनके मन ने हार को पहचान नहीं बनाया। मन अगर पहचान बना ले तो आदमी वहीं रुक जाता है। आज आपकी जिंदगी में जो भी सीमा दिख रही है, वो असल में आपके मन की बनाई हुई रेखा है। दुनिया आपको उतना ही आगे जाने देती है जितना आगे जाने का आदेश आपका मन देता है। अगर मन अंदर से कहता है यही मेरी औकात है, तो दुनिया उस औकात को मान लेती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस सोचो और सब मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मन किसी बात को मान लेता है, तो शरीर, समय और हालात सब उसी दिशा में काम करने लगते हैं। आपको एक बात साफ समझनी होगी, मन को काबू में करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही मन को रोज दिशा चाहिए। अगर आप मन को खाली छोड़ देंगे तो वो डर और शक से भर जाएगा। आजकल लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। सच ये है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं आता। मोटिवेशन तब पैदा होता है जब मन को कोई साफ लक्ष्य मिल जाता है। बिना लक्ष्य के मन भटका हुआ जानवर बन जाता है। एक सामान्य लेकिन सच्ची स्थिति देखिए। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है 5 मिनट और। वो 5 मिनट कभी 5 नहीं होते। वही 5 मिनट पूरे दिन की ढील बन जाते हैं। और आदमी शाम को कहता है आज दिन अच्छा नहीं गया। दिन नहीं गया, मन जीत गया। जब मन जीत जाता है तो इंसान हारता है। जब इंसान मन को जीतता है तो दुनिया पीछे हटती है। नेपोलियन हिल कहते हैं
Strength and growth come only through continuous effort and struggle. यानी ताकत और विकास आराम से नहीं, संघर्ष से आते हैं। और संघर्ष सबसे पहले मन में होता है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि वो किस दिशा में दौड़ेगा। जैसे घोड़े को खुला छोड़ दिया जाए तो वो कहीं भी भागेगा, लेकिन लगाम हाथ में हो तो वही घोड़ा मंजिल तक पहुंचाता है। आज अगर आप अपने मन को एक ही काम सिखा लें, काम से पहले बहाना न बनाने की आदत, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बड़े बदलाव छोटे नियंत्रण से आते हैं। और अब एक कड़वी सच्चाई, ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वो नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मन उन्हें करने नहीं देता। वो मन की हर बात को सच मान लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि मन भी एक आदतों से बना हुआ सिस्टम है जिसे बदला जा सकता है। आप अगर आज ये तय कर लें कि मन की हर नकारात्मक बात पर आप एक सवाल पूछेंगे, क्या ये सच है, तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाएगी। मन झूठ भी बोलता है, डर भी दिखाता है, और कभी कभी आपको बचाने के नाम पर आपको कमजोर बना देता है। याद रखिए, मन आपका दुश्मन नहीं है, वो बस बिना ट्रेनिंग का साथी है। उसे दिशा चाहिए, डर नहीं। अब मैं आपसे वही सवाल फिर से पूछ रहा हूं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। अगर आज से आप अपने मन को बहाने नहीं बल्कि आदेश देना शुरू कर दें, तो क्या आप तैयार हैं उस जिंदगी के लिए जो अभी सिर्फ आपकी कल्पना में है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हैं। कमेंट में लिखिए, आज से मैं मन की नहीं, अपने लक्ष्य की सुनूंगा या सुनूंगी। ये शब्द आपके लिए नहीं है, ये आपके मन के लिए हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मन पर जीत एक विचार नहीं है, एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया की एक कीमत होती है। इस कीमत का नाम है असहज होना। जब भी आप अपने मन को काबू में लाने की कोशिश करेंगे, मन सबसे पहले विरोध करेगा। वो आपको बेचैन करेगा, उलझाएगा, थकाएगा, क्योंकि अब तक वही राज कर रहा था। आपने देखा होगा, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो मन सबसे पहले थकने का बहाना बनाता है। जब आप अनुशासन में आना चाहते हैं तो मन कहता है, जिंदगी इतनी सख्त क्यों? असल में मन बदलाव से डरता है, क्योंकि बदलाव का मतलब है पुरानी पहचान का टूटना। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द थॉट्स ही चूजेस टू थिंक। यानी इंसान पूरी तरह आजाद है ये चुनने के लिए कि वो किस सोच को जगह देगा। लेकिन ये आजादी तभी काम करती है जब इंसान उसे इस्तेमाल करना सीख ले। आज ज्यादातर लोग सोच को चुनते नहीं, सोच उन्हें चुन लेती है। सुबह उठते ही वही चिंता, वही डर, वही शिकायतें। मन आदत का गुलाम है। अगर आपने उसे सालों तक डर सिखाया है तो वो डर ही दिखाएगा। अगर आपने उसे लक्ष्य सिखाया तो वही सामने रखेगा। एक सच्ची घटना पर ध्यान दीजिए। एक युवा था, साधारण परिवार से, पढ़ाई ठीक ठाक, संसाधन सीमित। हर बार जब वो कुछ बड़ा सोचता, उसका मन उसे याद दिलाता, तेरे जैसे लाखों हैं। एक दिन उसने एक छोटा नियम बनाया, जब भी मन उसे उसकी औकात याद दिलाएगा, वो तुरंत अपने काम पर लौट आएगा। न बहस, न सफाई। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बदला, फिर फैसले बदले, और धीरे धीरे जिंदगी की दिशा भी। यहां समझने वाली बात यह है, मन को हराने के लिए उसे लड़ना नहीं पड़ता, उसे काम में लगा देना पड़ता है। खाली मन सबसे खतरनाक होता है। खाली मन डर पैदा करता है, तुलना करता है, और भविष्य को बोझ बना देता है। आप अगर अपने मन को रोज किसी एक काम में ईमानदारी से लगा दें, तो वो धीरे धीरे शोर करना बंद कर देता है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसे उद्देश्य चाहिए। बिना उद्देश्य के वो आपको भटका देगा। नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, लैक ऑफ डिसीजन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी फैसला न लेना भी टालने की ही एक शक्ल है। जब आप तय नहीं करते, तब मन तय करता है, और मन अक्सर आसान रास्ता चुनता है, सही रास्ता नहीं। आपकी जिंदगी में जितनी भी उलझन है, उसका बड़ा कारण यही है कि आपने कुछ फैसले टाल रखे हैं। आप जानते हैं क्या करना है, लेकिन मन आपको डर दिखा रहा है।
और जब तक आप फैसला नहीं लेते, मन आपको चैन से जीने नहीं देगा। एक बात साफ कर लीजिए, मन को कभी पूरा भरोसा नहीं चाहिए, उसे बस पहला कदम चाहिए। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, मन नई कहानी बनाना शुरू कर देता है। डर कम होने लगता है, शक पीछे हटने लगता है। आपने महसूस किया होगा किसी भी काम की शुरुआत सबसे भारी लगती है, लेकिन जैसे ही आप 5-10 मिनट उस काम में टिक जाते हैं, मन खुद सहयोग करने लगता है। यही मन का नियम है। शुरुआत में विरोध, बाद में समर्थन। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो शुरुआत की बेचैनी को संकेत मान लेते हैं कि शायद ये काम उनके लिए नहीं है, जबकि असल में वही बेचैनी संकेत होती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। यहां फेथ का मतलब अंधा भरोसा नहीं है। इसका मतलब है खुद पर भरोसा तब भी रखना जब मन शक पैदा कर रहा हो। आपका मन हर दिन आपसे सबूत मांगेगा। वो कहेगा, क्या गारंटी है? लेकिन जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव गारंटी के साथ नहीं आता। गारंटी आराम देती है, लेकिन सफलता नहीं। आज अगर आप अपने मन को एक बात सिखा दें कि हर डर के बावजूद काम करना है, तो धीरे धीरे डर की आवाज धीमी हो जाएगी। मन वही सीखता है जो आप उसे रोज सिखाते हैं। और अब एक सच्चाई जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। मन पर जीत का मतलब ये नहीं कि आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कमजोर पड़ने के बाद भी रुकेंगे नहीं। जीत और हार के बीच का फर्क यही बनता है। आप अगर आज फिर से गिरते हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगला कदम उठाइए। मन को यही आदत सिखाइए, गिरने के बाद उठना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप जानते हैं कि डर सिर्फ मन की बनाई कहानी है, तो क्या आप आज उस कहानी को बदलने का साहस रखते हैं? अगर जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। और रास्ते पर चलने वाला इंसान देर सवेर मंजिल तक पहुंचता ही है। तो अब आप कमेंट में लिखिए, मैं डर के बावजूद कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी। ये वाक्य आपके मन को याद दिलाएगा कि अब उसे दिशा मिल चुकी है। अब यहां आकर एक बहुत साफ सच सामने आता है। मन पर जीत किसी बड़े दिन से शुरू नहीं होती, बल्कि आज के छोटे फैसले से शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब हालात ठीक होंगे तब मन भी साथ देगा, लेकिन सच उल्टा है। जब मन साथ देने लगता है, तभी हालात बदलते हैं। आपने अब तक सुना, समझा, महसूस किया, लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि मन को कैसे काबू में लाया जाए। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं वो कीमत चुकाने के लिए जो मन पर जीत की मांग करती है? क्योंकि ये जीत सस्ती नहीं होती। इसमें आराम छूटता है, बहाने छूटते हैं, और कभी कभी लोग भी छूटते हैं। मन जब काबू में आता है, तो सबसे पहले वो आपको अकेला महसूस कराता है, क्योंकि अब आप वही नहीं सोचते जो सब सोचते हैं। आप वही नहीं करते जो भीड़ करती है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। उन्हें सही होने से ज्यादा स्वीकार किया जाना जरूरी लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, One comes, finally, to the great realization that he has but one dominating master, and that master is the power of thought. यानी आखिर में इंसान ये समझता है कि उसका असली मालिक कोई और नहीं, उसकी अपनी सोच है। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, उसी दिन आप आजाद होना शुरू कर देते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। जो काम आप टालते रहे, वो आज भी वही है। जो डर आपसे कहता रहा मत कर, वो आज भी वही कहानी सुना रहा है। लेकिन आप बदल चुके हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि मन की हर बात सच नहीं होती। मन एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, लेकिन खराब मालिक। जब आप उसे मालिक बना देते हैं, वो आपको सुरक्षित रखने के नाम पर सीमित कर देता है। जब आप उसे सलाहकार बनाते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन फैसला खुद लेते हैं। यही फर्क है हार और जीत में। आप अगर आज से सिर्फ एक नियम बना लें, मन की बात सुननी है, माननी नहीं है, तो आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। मन डर दिखाएगा, आप तैयारी बढ़ाएंगे। मन थकान दिखाएगा, आप ब्रेक लेकर फिर काम पर लौटेंगे। मन शक दिखाएगा, आप सबूत इकट्ठा करेंगे।
पीछे नहीं हटेंगे। एक सच्ची बात समझिए, दुनिया आपको उतना ही गंभीरता से लेती है जितनी गंभीरता से आप खुद को लेते हैं, और खुद को गंभीरता से लेना मन से ही शुरू होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस requires no explanations, failure permits no alibis। यानी सफलता को सफाई नहीं देनी पड़ती और असफलता बहानों को स्वीकार कर लेती है। अगर आप बहाने छोड़ दें तो असफलता भी आपको छोड़ने लगती है। अब यह अंतिम हिस्सा है और यहीं आपको खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना है, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो हर बात जानता है लेकिन करता नहीं, या वो इंसान बनना चाहते हैं जो कम जानता है लेकिन रोज एक कदम आगे बढ़ता है? मन पर जीत का आखिरी नियम यही है, एक्शन। बिना एक्शन के सारी बातें सिर्फ आवाज बनकर रह जाती हैं, लेकिन एक छोटा सा एक्शन भी मन को बता देता है कि अब कमान हाथ बदल चुकी है। आज आपको पूरी जिंदगी नहीं बदलनी है, आज आपको सिर्फ आज का एक फैसला बदलना है। जो काम आप टाल रहे थे उसे आज शुरू करना है, पूरा नहीं पर शुरू करना है। यही शुरुआत है, यही वो पल है जहां लोग अलग होते हैं, सुनने वाले और करने वाले। और अब मैं आपसे वही सवाल आखिरी बार पूछ रहा हूं, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ, अगर आपका मन आज आपके काबू में आ जाए तो क्या आप तैयार हैं उस जिम्मेदारी के लिए जो जीत अपने साथ लाती है? क्योंकि जीत के बाद शिकायत का हक खत्म हो जाता है। फिर कहना पड़ता है, अब जो है मेरी वजह से है। अगर आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए आपने मन को जीतना शुरू कर दिया है। अब ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक समझौता है आपके और आपके मन के बीच। या तो मन आपको चलाएगा या आप मन को। तो कमेंट में साफ और सीधे लिखिए, आज से मेरा मन मेरे काबू में रहेगा। ये लाइन लिखना औपचारिकता नहीं है, ये आपके मन को दिया गया आखिरी और सबसे साफ आदेश है। अगर आपने ये लिख दिया तो याद रखिए, आपने दुनिया नहीं खुद को जीतने की शुरुआत कर दी है।